तो प्रदेश सरकार ने कई गाइडलाइंस भी जारी कर दी। हमारे साथ अनिल सैन जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अनिल, प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइंस आ गई हैं कोरोना संक्रमण जो लगातार बढ़ रहा है प्रदेश में, उसके मद्देनजर, और जो कई पाबंदियां हैं, मल्टीप्लेक्सेस, सिनेमा हॉल, मनोरंजन के जो साधन थे, पार्क वगैरह, वो सब अभी भी बंद रहेंगे। ये निर्णय लिया गया है राज्य सरकार की ओर से। देखिए, बिल्कुल आशीष, कोरोना कहर बरपा रहा है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और राजस्थान से आज तो बड़ी दुख भरी घटना भी कही जा सकती है, बड़ी दुख भरी खबर कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से दूसरा विधायक, क्योंकि वैसे तो अगर देखा जाए तो राजस्थान से 3 विधायक जो है वो विदा हो गए हैं, लेकिन कोरोना के चलते दूसरा जो विधायक है उसका निधन यहाँ पर हुआ है। पहले कैलाश त्रिवेदी और उसके बाद अब किरण माहेश्वरी, भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता कही जा सकती हैं। 2 बार एमपी का चुनाव लड़ा, 1 बार सांसद रही भी, 3 बार विधायक रही, पीएचडी मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी, और खासतौर से मेवाड़ में दीदी के नाम से जाना जाता हुआ चेहरा, वो आज कोरोना की जंग कहीं ना कहीं हार गया। और यही वजह है कि राजस्थान में अब जो स्थितियां हैं कुछ शायद गंभीर स्थिति नज़र आ रही है। कल जिस तरह की गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई हैं, सरकार ने तय किया है कि कंटेनमेंट जोन जो हैं वहाँ पर लॉकडाउन लगाया जाएगा, यानी कि जहाँ पर संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है, आंकड़े ज़्यादा आ रहे हैं, जहाँ पर खतरा ज़्यादा है, बड़े शहरों में खासतौर से ये चीज़ें देखी जा रही हैं। जयपुर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, अलवर हो, अजमेर हो, इन तमाम जो शहर हैं यहाँ पर हम हर रोज़ देख रहे हैं कि 200 प्लस, जयपुर में तो खासतौर से 500 प्लस का आंकड़ा पिछले कई दिनों से लगातार देखा जा रहा है। ऐसे में चिंताएं जो सरकार की काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, तो इन आंकड़ों को कैसे रोका जा सकता है, बढ़ते कोरोना के कदम को किस तरह से बैकफुट पर लाया जा सकता है, इसी की कवायद है कि सरकार ने मंथन लगातार किया। उसके बाद में फीडबैक भी लिया, पहले 144 धारा लगाई, उसके बाद में 144 में सख्ती यहाँ पर बरती गई, फिर 8 शहरों के अंदर नाइट कर्फ्यू की शुरुआत की गई। नाइट कर्फ्यू को 8 जिलों से बढ़ाकर 13 जिलों तक किया गया, और फिर एक कदम और इसके आगे कि क्यों ना कंटेनमेंट जोन जो है वहाँ पर लॉकडाउन की प्रोसेस की जाए, और लॉकडाउन में भी खासतौर से सख्ती की हिदायत दी गई है, यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये लॉकडाउन रहने की यहाँ पर उम्मीद है। और इस दौरान, क्योंकि अभी वैक्सीन की तिथि तय नहीं है कि कब तक वैक्सीन आएगी और कब तक टीकाकरण का शुभारंभ यहाँ पर हो सकता है, बीमार जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनको किस तरह से वैक्सीन की उपलब्धता होगी, लेकिन वैक्सीन आने की अभी तक पुख्ता सूचना नहीं है। तो ऐसे में ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, कब तक वेट यहाँ पर किया जा सकता है। ऐसे में आम लोग सुरक्षित रहें और ज़्यादा संक्रमित नहीं हो, ज़्यादा संक्रमण नहीं फैलें, उसी को लेकर सरकार ने अभी ये विचार यहाँ पर किया है कि जो कंटेनमेंट जोन है उन पर लॉकडाउन यहाँ पर लगा दिया जाए, ताकि जहाँ से ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है उस संक्रमण को वहीं पर रोका जा सके। आशीष, हमने आपको बता दें कि पहले भी इस तरह की प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, और ख़ासतौर से अगर देखा जाए तो जयपुर तो उसका एक उदाहरण रहा है। 4 दीवारी में हमने देखा था कि जब लॉकडाउन भी चल रहा था तो 4 दीवारी में खासतौर से ज़्यादा सख्ती बरती गई थी। वहाँ पर खासतौर से रामगंज के एरिया के आसपास में ज़्यादा पॉजिटिव केसेस उस दौरान आ रहे थे, तो एक विशेष अभियान, विशेष कैंपेनिंग भी जो है सरकार ने वहाँ पर चलाई थी, डोर टू डोर सर्वे वहाँ पर किया था। तो ऐसे में सरकार की मंशा शायद यही लगती है कि जहाँ पर ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है, क्यों ना वहाँ के संक्रमण को खात्मे की ओर लेकर जाया जाए। अगर लोग मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे, और अगर वहाँ पर लॉकडाउन की प्रक्रिया होगी जहाँ पर ज़्यादा संक्रमण है, लोग घरों से नहीं निकलेंगे, संक्रमण फैलेगा नहीं। तो ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने के लिए अब उठ भी खड़ी हुई है। हालांकि स्टेट वाइज लॉकडाउन अभी तक नहीं है, स्थितियाँ शायद हो या नहीं हो, लेकिन सरकार ने भी देखा होगा, मंथन किया होगा, और इससे काफ़ी कुछ आर्थिक गतिविधियों और रोजगार पर भी असर पड़ता है। ऐसे में एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कहीं ना कहीं सरकार की रही है। आर्थिक गतिविधियाँ भी चलती रहें, लोगों का रोजगार भी चलता रहे, और इस कोरोना की जंग में सरकार और आम लोगों की जीत भी हो सके। जी अनिल, सरकार, प्रशासन और सरकार अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है अनिल कि कई इलाकों में लोग खुद ही तमाम नियमों और गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जन टीवी की तरफ से भी यही अपील है लोगों से कि कोरोना के नियमों का कृपया करके पालन करें, क्योंकि हम देख रहे हैं अनिल कि जनप्रतिनिधियों को भी अछूते नहीं है। बड़े से बड़े मंत्री हों पूर्व सरकार में, चाहे विधायक हों, कोई भी अछूता नहीं संक्रमण से। और अनिल, चिंता की बात यह भी है, कल से गोविंद देव जी मंदिर भी, जो आराध्य देव कहे जाते हैं राजधानी जयपुर के, वो मंदिर खुलने जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को बेहद सावधानी की जरूरत होगी। हालांकि मंदिर प्रशासन ने दावा किया है, तमाम
नियमों की पालना करवाई जाएगी, तमाम जो माकूल व्यवस्थाएं हैं संक्रमण को रोकने के लिए, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे तमाम नियम हो, सैनिटाइजेशन लेकर के उनकी व्यवस्थाएं जो हैं वो माकूल की गई, लेकिन फिर भी सतर्कता जो है वो बरतनी होगी। देखिए बिल्कुल आशीष, सीधा सीधा आम व्यक्ति को फिलहाल यही समझने की ज़रूरत है कि अगर वो जागरूक रहेगा, वो सतर्क रहेगा, तो वो कोरोना से दूर भी रहेगा। लेकिन जरा सी लापरवाही, मास्क नहीं लगाया, किसी के संपर्क में आ गए, तो वो लापरवाही कहीं ना कहीं उसको परेशान करने वाली है। और इसी मुहिम को लेकर सरकार ने आशीष अभियान भी चलाया था, मास्क वितरण का। मुफ्त में मास्क वितरित किए गए थे, तमाम मंत्रियों को, प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी। आज भी हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार और सामाजिक संगठन जो हैं वो मुफ्त में मास्क वितरित भी कर रहे हैं। ऐसे में आम लोगों को जरूर जागरूक होना पड़ेगा। वैक्सीन नहीं है फिलहाल, ऐसे में मास्क को ही वैक्सीन समझना पड़ेगा और उस तरह से समझना पड़ेगा कि कभी भी ना तो लापरवाही बरतें। मास्क लगाने में भी काफ़ी गाइडलाइंस है, काफ़ी नियम हैं और उसको उसी के अनुरूप अगर पालना करेंगे तो ये ज़रूर संभव है कि वो कोरोना की लड़ाई में आगे जीत कर निकलेगा। लेकिन जिस तरह की स्थितियाँ हैं, आज काफ़ी गंभीर स्थिति कही जा सकती है राजस्थान में। हालांकि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में आंकड़े बेहतर हैं, अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, आंकड़े और ग्राफ जिस तरह से ऊंचाइयां छू रहा है, वो आम लोगों को डराने वाले कहीं ना कहीं कहे जा सकते हैं। हर रोज़ 3000 के पार का आंकड़ा, बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है हर रोज़ पॉजिटिव केसेज का आने का, और 25,000 के लगभग जो एक्टिव केसेज हैं वो भी चेताने वाले हैं। आज अस्पतालों में आईसीयू बेड अगर देख ली जाए, शायद ही किसी अस्पताल में आईसीयू बेड अगर खाली वहाँ पर मिलेंगे। सरकार ने जरूर प्रबंधन किए हैं, अतिरिक्त प्रबंधन वहाँ पर किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि टीकाकरण के अंदर खासतौर से अगर जांच की बात की जाए, सरकार ने लगातार दरें भी कम की हैं, आम लोगों को राहत देने का काम भी किया है। लेकिन इस कदम के अंदर जन टीवी ने भी काफ़ी आम लोगों से भी अपील की थी और आज भी अपील यही करता है कि आज भी अगर घरों से निकलें, ज़रूरी काम के लिए ही निकलें। बाजार में, भीड़ भाड़ वाले स्थान में उससे अगर दूरी बनाकर रखेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना से भी उनकी दूरी रहेगी। और मास्क को चेहरे से नहीं हटाएं, घर से बाहर जाएं और घर जब एंट्री करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बाजार में होनी चाहिए और घर जब पहुंचें तो सैनिटाइज करके ही अपने आप को, हाथों को सैनिटाइज करें, बाजार में सैनिटाइज करें। तो इन तमाम चीज़ों की अगर पालना यहाँ पर कही जा सकती है तो वो कोरोना से दूर रहेंगे। इस बीच देव स्थान भी खुल रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि पिछले दिनों भी 1-2 देव स्थान खुले थे। गोविंद देव मंदिर बड़ा मंदिर कहा जा सकता है और लाखों भक्त जो हैं उस मंदिर में भी आते हैं। तैयारियां यहाँ पर भी की गई हैं। हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद में लगातार मंदिर के पट जो थे वो भक्तों के लिए बंद रहे, भक्तों को कोई दर्शन का लाभ नहीं हो पाया। ऐसे में काफ़ी डिमांड भी थी भक्तों की कि मंदिर के पट खोले जाने चाहिए, वो पूरी गाइडलाइन के साथ दर्शन कर सकेंगे। तो उसी के अनुरूप तैयारी यहाँ पर की गई। तमाम सोशल डिस्टेंसिंग मंदिर प्रशासन ने बैरिकेड्स वगैरह वहाँ पर अपने मंदिर प्रशासन ने वहाँ पर लगाए हैं, मंदिर परिसर में लगाए हैं। लेकिन फिर भी मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन के अपने स्तर पर तैयारियाँ हैं, सरकार के अपने स्तर पर तैयारियाँ हैं। फिर भी अगर भक्त मंदिर परिसर में वहाँ पर पहुँचता है तो क्यों ना वो भी खुद जागरूक रहे, मास्क लगाकर पहुँचे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करे। ऐसे में वो जरूर कहा जा सकता है कि कोरोना से दूर वो रहेगा अगर इस तरह की पालना यहाँ पर की जा सकती है। चाहे मंदिर प्रशासन सख्ती यहाँ पर बरत रहा है, ये तक हिदायत अपील की गई है कि वरिष्ठ जन और जो बच्चे हैं उनको मंदिर परिसर में नहीं लाएं और ख़ासतौर से दर्शनों को लिए मंगल और शयन जो आरती है उस दौरान प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सुबह 7:45 से लेकर 11:45 तक का एक समय निर्धारित किया गया है जिस दौरान भक्तों को वहाँ पर दर्शन के लिए मंदिर के पट खुले रहेंगे। तो ऐसे में थोड़ी शुरुआत यहाँ पर है, मंदिर प्रशासन की कुछ सख्ती भी वहाँ पर रहेगी और लोगों को अपील भी बार बार किया जा रहा है। लेकिन खुद से अगर जागरूक आम व्यक्ति होगा, मंदिर पहुँचे या बाजार पहुँचे, कहीं पर भी अगर वो जा रहा है तो अगर सचेत रहेगा, जागरूक रहेगा आशीष, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कोरोना की इस लड़ाई के अंदर फिलहाल वो जीत जाएगा। धन्यवाद अनिल आपका। यही बात जो कि अनिल जानकारी दे रहे थे कि खुद से जागरूक रहने की बेहद आवश्यकता है कि आप खुद से जागरूक रहें। जन टीवी की तरफ से भी हम अब यही अपील करते हैं कि मंदिर जाएं दर्शन करने के लिए, लेकिन खुद से जागरूक रहना बेहद जरूरी है, तमाम नियमों का पालन करना। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।